बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, सेकंड ईयर का। चैप्टर नंबर 4 है इंटरफेरेंस, चैप्टर का नाम है। सबसे पहले इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन चैप्टर का नाम है। डायफ्रैक्शन के बारे में हमने क्लास 10 में पढ़ा, क्या फिनोमेना होता है, बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड ऑब्स्टेकल्स के। कोई रुकावट आ जाए, वेव बेंड हो जाती है, या लाइट वेव बेंड हो जाती है, या साउंड वेव भी आपने देखा रुकावट की वजह से साउंड में भी इफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। ठीक है, अब इंटरफेरेंस के बारे में हमने पढ़ना है, और इंटरफेरेंस के सबसे पहले हमें कंसेप्ट क्लियर करना है कि इंटरफेरेंस होता क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन छोटी सी लिखिएगा। व्हेन टू और मोर वेव्स, व्हेन टू और मोर वेव्स having same frequency travel in the same medium and in same direction। बहुत इजी डेफिनेशन है बच्चे, लिखिएगा अपने पास। एंड इन सेम डायरेक्शन combined called interference। कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा वेव्स, व्हेन टू आर मोर वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ट्रेवल इन द सेम मीडियम। फॉर एग्जांपल, सेम मीडियम से मुराद एक आपके पास दो वेव्स आ रही हैं, सेम मीडियम, एक पाइप है बहुत बड़ा, उस पाइप में आपके पास दो वेव्स आई हैं, वाटर वेव्स हैं, पानी की है मिसाल के तौर पे। ट्रेवल इन द सेम मीडियम, एक ही पाइप में जा रही हैं और इन द सेम डायरेक्शन, दोनों ही फॉरवर्ड जा रही हैं। कंबाइंड अगर जुड़ जाएं तो क्या बनेगा? इंटरफेरेंस। मिसाल के तौर पे सुनिएगा, ये आपके पास एक वेव है, ठीक है, ये वेव आपने देखा पढ़ा भी था कि क्रस्ट और ट्रफ बनाते हुए जाती है वेव, और इसकी डायरेक्शन किधर है? इस साइड पे। क्रस्ट और ट्रफ बनाते हुए एक वेव जा रही है और इसकी डायरेक्शन आपकी फॉरवर्ड है। इसी तरह इसके सामने एक वेव है, ये दूसरी वेव है बच्चे। ये दो वेव्स हैं, व्हेन टू और मोर वेव्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी स्पीड सेम होगी। सर, इंटरफेरेंस के लिए शर्त क्या है? स्पीड आपके पास सेम होना चाहिए। आप देखो, इंटरफेरेंस के लिए स्पीड आपके पास सेम होनी चाहिए। व्हेन टू आर मोर वेव्स, जब दो या दो से ज्यादा, चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 भी है वेव वाला, ठीक है, उसका भी टॉपिक इंटरफेरेंस है। व्हेन टू आर मोर वेव्स, जब दो या दो से ज्यादा वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, एंड ट्रेवल इन द सेम मीडियम, और एक सेम मीडियम में ट्रेवल करेंगी, ठीक है, एंड इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी, कंबाइन जुड़ जाएं, उनको क्या कहता है? इंटरफेरेंस का हम नाम देते हैं। ये मैंने बताया एक वेव है, ये अलग, ये वेव नंबर 1 अलग, और ये वेव 2, ये एक सेम मीडियम से आ रही हैं और सेम फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही हैं और सेम ही डायरेक्शन में। जब आपस में ये जुड़ जाएंगी, उसको हम क्या नाम देंगे? किसका? इंटरफेरेंस का। और इंटरफेरेंस की दो टाइप्स हैं, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरी है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। एक आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और दूसरी आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये चीज हम पढ़ के आए थे कि वेव का फिनोमेना होता है, वेव एक ही सेम वक्त में क्रस्ट भी बनाती है, ट्रफ बना रही है, क्रस्ट बना रही है, हाईएस्ट पीक को हम क्रस्ट कहते हैं, लोवेस्ट पीक को हम ट्रफ कहते हैं। ये दोनों वेव्स आपस में मिल रही हैं। दो टाइप्स इनकी हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बनाना, तामीर करना, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? तबाह करना, डिस्ट्रक्शन कर देना, किसी चीज की डिस्ट्रक्शन कर देना। मेरी बात पे जरा गौर करना है। ये आपके पास एक वेव है, मैं एक वेव आपको बना के बता रहा हूं। ये वेव, ये आपके पास वेव जा रही है क्रस्ट ट्रफ बनाते हुए, ठीक हो गया। ये एक वेव, डायरेक्शन इसकी फॉरवर्ड है। अब दूसरी वेव है, मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा। एक दूसरी वेव इसके साथ जा रही है, इसी तरह बिल्कुल सेम,
जहां पे उसका क्रस्ट है यहाँ वहां ही इसका क्रस्ट, जहां उसका ट्रफ है वहां इसका, दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? जब ये आपस में कंबाइन होंगे, जब आपस में इसका क्रस्ट, इसका ट्रफ, इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट दोनों के हाईएस्ट पॉइंट आपस में मिल जाएंगे, इसका ट्रफ आपस में, इसका क्रस्ट इसका, कंबाइन भी ये कैसे होती हैं? आपने देखा होगा समुद्र में लहरें उठते हुए, आप दरिया में लहर उठते हुए देखें, एक छोटी लहर आती है, इधर से एक छोटी लहर आती है, जैसे ही वो जाके एक बड़ी लहर में मिलती है तो बड़ी लहर में ज्यादा पानी पैदा होता है या ज्यादा उसका बहाव तेज हो जाता है। वो वजह क्या होती है? जब आपने देखा सैलाब की सिचुएशन होती है, जो छोटे नदी नाले होते हैं वो जाके दरिया में पड़ते हैं। जब छोटे नदी नाले दरिया में पड़ते हैं तो एक कंस्ट्रक्टिव वेव बनती है, डिस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव वेव बनती है। कंस्ट्रक्टिव वेव से मुराद पानी की स्पीड का, पानी का बहाव मजीद तेज हो जाता है। जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है वेव की तो फिर वो आपके पास फ्लड की शक्ल में आपके दरियाओं में नजर आती है। ठीक है, अब जब इसकी एक कंस्ट्रक्टिव वेव बनेगी, ये दो वेव्स थी जो सेम डायरेक्शन, शर्त क्या है? डायरेक्शन सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है, और जिस मीडियम में ये ट्रेवल करे, जो मीडियम है आपके पास वो भी, जब ये वेव्स आपस में दोनों वेव्स इकट्ठी होंगी ना, कंस्ट्रक्ट होंगी, तो फिर ये कुछ इस तरह की वेव बनेगी। ऐसे आपको नजर आ रहा है? कंस्ट्रक्ट होके इसने क्या किया, ये दो वेव्स को, दोनों क्रस्ट को मिलाया, एक बड़ा क्रस्ट बन गया। दोनों ट्रफ को मिलाया, एक बड़ा ट्रफ बन गया। दोनों क्रस्ट को मिलाया, हाईएस्ट पॉइंट्स को मिलाया, एक बड़ा पॉइंट बन गया। आप और कंबाइन कितनी होगी? जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी, जितनी जितनी फॉर एग्जांपल इस क्रस्ट की हाइट मेरे पास 1 मीटर है, मैं आपको मिसाल के तौर पर वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। फर्ज करते हैं इसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? जो क्रस्ट बनेगा कंस्ट्रक्टिव वेव का वो कितना बनेगा? 2 मीटर। ये समझाने की बात है, आपने सेम बनाना है। इसकी आपके पास ट्रफ की हाइट कितनी है? 1 मीटर। इस ट्रफ की हाइट भी जब दोनों कंबाइन होंगी तो क्या बन जाएगी? 2 मीटर। तो कंस्ट्रक्टिव वेव बेसिकली क्या होता है? जब दो वेव्स आपस में सेम फ्रीक्वेंसी, सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में जाती हुई मिलती हैं, सेम फेज पे मिलती हैं, सेम एंगल पे मिलती हैं। फेज और एंगल के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो उन वेव्स को हम क्या नाम देते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। ठीक हो गया? इसके बारे में डेफिनेशन लिख लें। व्हेन टू वेव्स ओवरलैप, व्हेन टू वेव्स ओवरलैप, व्हेन टू वेव्स ओवरलैप एट द सेम फेज, एट द सेम फेज। ओवरलैप से मुराद एक वेव का दूसरी वेव पे चढ़ जाना। ओवरलैपिंग पढ़ा है हमने, मैथ्स में भी पढ़ा, एक वेव का दूसरी वेव पे चढ़ जाना। व्हेन टू वेव्स ओवरलैप एट द सेम फेज, सेम फेज से मतलब सेम एंगल पे ओवरलैप हो रही हैं। ठीक है जी। इट कंबाइंस, ये जुड़ जाती हैं। इट कंबाइंस टू मेक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिल के क्या बनाती हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ आ गई बात की? अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेसिकली क्या? डिस्ट्रक्शन, तबाही किसी चीज की, क्या करना? तबाह करना। अब एक वेव सुनिएगा, ये वेव स्टार्ट हो रही है यहां से, ये इसका क्रस्ट है, ये ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, डायरेक्शन सेम है। इस वेव नंबर 1 की डायरेक्शन भी फॉरवर्ड। वेव नंबर जो 2 में बनाऊंगा ना, यहां पे मैंने क्या बनाया? इसका क्रस्ट। यहां मैं क्या बनाऊंगा? इसका ट्रफ। जहां क्रस्ट वहां ट्रफ, जहां क्रस्ट वहां ट्रफ। क्रस्ट के सामने ऐसे ही है जी, क्रस्ट के सामने क्या बन गया? ट्रफ। अब कंबाइन कैसे होंगी? अब तो ये कंबाइन नहीं हो सकती ना, ये जा रही है 0 डिग्री पे, ये जा रही है 180 डिग्री पे। मैंने बताया कि जब दो वेव सेम डायरेक्शन पे जा रही हूं, सेम एंगल बना के, सेम एंगल पे सेम फेज पे जा रही हूं, तो वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएंगी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? एड। लेकिन मुझे ये बात बताएं कि ये क्रस्ट और ट्रफ आपस में कैसे एड हो सकता है? क्रस्ट ऐसे है, ये पीक है, और ट्रफ की ये पीक है। तो जब आपस में ये कंबाइन होंगी, जब क्रस्ट और ट्रफ आपस में कंबाइन होगा तो फिर एक ऐसी वेव बनेगी जो जिसका रिजल्टेंट आपस में क्या हो जाएगा? बिल्कुल 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये क्रस्ट कितना बन रहा था? 1 मीटर का। ट्रफ कितना बन रहा था? अब इनको आपस में आप ऐड नहीं करेंगे, इनको अब आपस में क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा। क्यों? इनकी डायरेक्शन अब चेंज हो चुकी है। ये क्रस्ट आपके पास पॉजिटिव है, ट्रफ आपके पास नेगेटिव है। आप अगर मिसाल के तौर पे इसको ऐसे करें, ये आपको बताया था एक क्रस्ट और ट्रफ पूरा कितना बनाता है? 360 डिग्री। तो ये यहां से लेकर यहां तक 180 है, यहां से यहां तक 360 है। तो जो डाउनवर्ड बेसिकली जो ट्रफ होता है
वो वैसे भी नेगेटिव होता है। इसलिए जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव्स आपस में मिलती हैं, जब क्रस्ट और ट्रफ, एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव की ट्रफ के साथ मिलता है, तो रिजल्टेंट आपके पास क्या हो जाता है, 0, और कोई वेव नहीं बनती, फिर उसके बाद वेव आपकी नहीं बनती है। लेकिन अगर दो वेव्स का सेम क्रस्ट हो, सेम क्रस्ट वाली दो वेव्स हो, सेम ट्रफ वाली दो वेव्स हो, सेम एंगल पे मीट करें, सेम डायरेक्शन में जा रही हो, ये इसके लिए कंडीशंस है यार, अभी कंडीशंस लिखवाता हूं, ये इसकी कंडीशंस है इंटरफेरेंस के लिए। सेम डायरेक्शन में जा रही हो, सेम एंगल से मिल रही हो, तो फिर आपके पास वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, दो छोटी वेव्स आपस में एक बड़ी वेव बना देंगी। ठीक है, ये कल हम टॉपिक पढ़ेंगे इंटरफेरेंस फॉर साउंड वेव्स। तो साउंड में भी इंटरफेरेंस होती है बेसिकली, ये तो हम वाटर वेव्स के लिए पढ़ रहे हैं, बट साउंड की जो आपके लिए वेव्स है, जो मेरी आवाज है, इसमें भी इंटरफेरेंस होती है, इसमें भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसमें भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। आवाज मेरी कंस्ट्रक्ट होकर आगे भी जा सकती है और डिस्ट्रक्ट भी हो सकती है, टूट भी, नाम से ही पता चलता है। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या लिखिएगा, व्हेन टू वेव्स ओवरलैप एट द एट ऑपोजिट फेज, क्या लिखिएगा, व्हेन टू वेव्स ओवरलैप एट ऑपोजिट फेज, सेम फेज नहीं, एट ऑपोजिट फेज, इट कंबाइंस टू मेक डिस्ट्रक्टिव इंटर। आपकी बुक से बहुत इजी करके करवा रहा हूँ, ये बातें नहीं लिखी हुई वहां पे, फिर बता रहा हूँ बहुत इजी चीजें लिखवाई जा रही हैं, इसको लाजमी लिखिएगा। व्हेन टू वेव्स ओवरलैप एट ऑपोजिट फेज, इट कंबाइंस, मिलती हैं और कौन सी वेव बना लेती हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक हो गया। अब आप छोटा सा टॉपिक, की पिछली दफा 3 नंबर का शॉर्ट आया है आपके बोर्ड के एग्जाम में, कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की अगली हेडिंग दे दें, कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या है, कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, हेडिंग दे दीजिएगा कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स पे भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अक्सर पूछता है यार इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या है। ये पहली कंडीशन है, वेव मस्ट ट्रेवल इन द सेम फ्रीक्वेंसी। क्या कंडीशन है, वेव्स मस्ट ट्रेवल इन द सेम फ्रीक्वेंसी। वेव को लाजमी, अगर आपने वेव को कंस्ट्रक्ट करना है तो फिर आपके पास वेव किस में जानी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी में जानी चाहिए। वेव्स मस्ट ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, वेव मस्ट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। वेव आपके पास लाजमी बात है किस में जानी चाहिए, अगर एक वेव फॉरवर्ड जा रही है तो दूसरी वेव को भी, ये नहीं होगा कि यहां से पानी का बहाव उधर हो, वहां से पानी का बहाव इधर हो, तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव वेव नहीं बनेगी, वो डिस्ट्रक्टिव भी बनेगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वेव कैसे बनेगी कि दो वेव्स हैं, दो पानी के बहाव हैं और सेम स्पीड में सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शन सेम नहीं होगी, कंस्ट्रक्टिव वेव नहीं बनेगी। वेव मस्ट ट्रेवल इन द सेम फ्रीक्वेंसी, वेव मस्ट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है जी, wave must have a same phase for constructive interference, for, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो रहा है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटर, बातें वही हैं जो बता के आ चुका हूं, लेकिन लिख लें अपने पास, वेव मस्ट हैव अ सेम फेज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेम फेज से क्या मुराद है कि यहाँ पे एंगल आपका क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, और वेव्स मस्ट हैव opposite phase for डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लाजमी बात है कि दोनों वेव्स की डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए, एक वेव अगर आगे जा रही है दूसरी वेव यहाँ आए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आपके पास रिजल्टेंट वेव बिल्कुल भी नहीं बनेगी। जब रिजल्टेंट वेव नहीं बनेगी, इसका मतलब थीटा आपके पास कितना होना चाहिए, यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक है, 180, ये आपके पास 180 यहाँ बनता है, तो एक 0 यहाँ बनता है, 180 यहाँ बनता है, तो डेट्स मीन के आपस में उलट है, चेंजिंग है। 180 की डायरेक्शन भी ये है, अगर मिसाल के तौर पर समझने के लिए ये बात समझें, ये आपके पास 0 डिग्री है, ये आपके पास 180, ये आगे जा रहा है और ये इधर आ रहा है। ठीक है, तो दो जब डायरेक्शन ही सेम नहीं है तो वेव कंस्ट्रक्टिव नहीं होगी, वेव हमेशा डिस्ट्रक्टिव होगी, डिस्ट्रॉय होगी, टूटेगी। ठीक है, ये वेव का फिनोमिना है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। उम्मीद है आपको बात समझ आई है, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।